अस्सलाम वालेकुम। टेलर मास्टर एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं जेंट्स शलवार कमीज़ की कंप्लीट कटिंग स्टेप बाय स्टेप करूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जेंट्स सूट की जो नाप है वो ये है। लंबाई जो है ना वो है 41 और तीरा है 19, बाजू है 22.5 और कमीज़ की चौड़ाई है 25, शलवार है 41, पांचा है 8 और 16.5 इसकी हाफ़ शेरवानी है और 9.25 इसका कफ़ है सूट का। तो ये जेंट सूट की नाप है। ये कपड़ा है मेरे पास तकरीबन 4 मीटर बड़े भर में। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 39 पे 1 मीटर होता है और कपड़े का जो बर है ये तकरीबन है 25.5 और कमीज़ की जो चौड़ाई है वो भी 25 है। और ये कपड़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1 2 3 4 ये 4 मीटर कपड़ा है। तो ये 4 मीटर कपड़े में से हम इस नाप का हम सूट कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को पहले मैं खोल देता हूँ फुल। कपड़े को इस तरह फुल खोल के पहले मैं कपड़े को थोड़ा सा सेट करूँगा। इस तरह डबल फोल्ड करके स्टार्टिंग में थोड़ा सा कपड़े को मैं सीधा करूँगा। ये फुट स्केल की मदद से मैं इसके ऊपर पेन की मार्किंग करूँगा और इस मार्किंग के ऊपर मैं इसको कटिंग करूँगा। यानी कि कपड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीधा हो जाएगा और जो यानी कि थोड़ा सा भी कपड़ा आगे पीछे है वो यानी कि हम कटिंग कर देंगे। तो अब हम कमीज़ निकालेंगे। तो कमीज़ की जो लंबाई है वो है 41 इंच और यहाँ पर हम रखेंगे तकरीबन 42.5 इंच यानी कि 1.5 इंच हम कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए लेंगे। तो पहले हम कमीज़ का जो फ्रंट और बैक है वो कपड़ा हम निकाल लेंगे। तकरीबन 41 कमीज़ है तो हम 42.5 पे इसको हम ये कपड़ा ये निकालेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करके हम इसको टेबल के ऊपर रखेंगे और इसको हम सेंटर में से कटिंग कर देंगे। तो ये अब हमने कमीज़ के लिए कपड़ा निकाल लिया है और ये जो बकाया कपड़ा है इसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर देता हूँ। तो पहले मैं कपड़े को थोड़ा सा सेट करूँगा क्योंकि कमीज़ की जो चौड़ाई है वो है 25 इंच और जो कपड़े का जो बर है वो भी तकरीबन 25.5 इंच कपड़े का बर है। तो इसमें से हमने यानी कि ये चौड़ाई 25 इंच निकालनी है। तो ये जो कस्टमर है ये कस्टमर ने बोला है कि मेरी जो कमीज़ की चौड़ाई है 25 इंच, ये 25 इंच पूरी आनी चाहिए। तो ये मैं थोड़ी सी ये जो पक्की किनारी वाली साइड है ये लोगो वाली जो साइड है इसको मैं आधा कटिंग कर दूँगा और आधा मैं इसको छोड़ दूँगा, ताकि यानी कि कमीज़ की जो चौड़ाई जो है ना जब हम सिलाई करें कमीज़ इसको स्टिचिंग वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे ये कमीज़ की चौड़ाई यानी कि पूरी आएगी। तो ये आधी जो पक्की किनारी है ये मैंने छोड़ दी है ताकि कमीज़ की चौड़ाई यानी कि पूरी आए। तो ये 25 इंच यानी कि पूरी आ रही है। तो इसको पहले मैं नाखून लगाऊंगा सेंटर में, फिर इसको मैं बीच में से कटिंग कर दूंगा। तो इसको मैंने सेंटर में ये नाखून लगा दिया है। अब इसको मैं सेंटर में से कटिंग कर दूंगा यानी कि एक हो जाएगा कमीज़ का फ्रंट और एक हो जाएगा बैक। तो ये मैंने दोनों को अलग कर दिया है। अब कमीज़ की जो बैक साइड है इसको पहले हम थोड़ा सा सेट करेंगे। एक साइड पे थोड़ी सी पक्की किनारी है इसलिए मैंने इसको बैक साइड यानी कि कमीज़ का बैक साइड इसको बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा यानी कि सिलाई में चला जाएगा तो यानी कि ये पक्की किनारी दिखाई नहीं देगी जब कमीज़ बनेगी। तो ये कपड़े को बिल्कुल सेट करके थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो और इसको हम नाखून लगाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह नाखून वगैरह लगा के इसको हम सेट करके रखेंगे।
अब हम कमीज़ का जो फ्रंट का कपड़ा निकाला है इसको भी हम इसी तरह ही सेट करेंगे, बिल्कुल, यानी कि कपड़ा थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो। इसको भी हम इसी तरह ही सेट करेंगे और इसको भी इसी तरह ही हम नाखून लगाएंगे। तो ये कमीज़ का फ्रंट भी मैंने सेट कर लिया है। अब हम इसके कमीज़ के फ्रंट को हम ये बैक का जो कपड़ा है इसके ऊपर रखेंगे। ये इसके ऊपर रख के इसको बिल्कुल दोनों कपड़ों को एक साथ यानी कि सेट करके हम टेबल पे रखेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह इसको हम सेट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा भी यानी कि बैक साइड और जो फ्रंट है दोनों यानी एक साथ हो, बिल्कुल थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो, इनको बिल्कुल सेट करेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई है बिल्कुल यानी कि 12.5 यानी कि 25 इंच का आधा होता है 12.5, तो ये बिल्कुल पूरी आ रही है। अब हम कमीज़ की गोलाई करेंगे दामन की, तो पहले हम इस फुट स्केल की मदद से इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे पेन का निशान लगा के, उसके बाद हम इसकी गोलाई करेंगे। अब ये जो कमीज़ की जो चौड़ाई है इसका हम निस्फ़ लेंगे। अब निस्फ़ तकरीबन होगा 12.5 का, और निस्फ़ के बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें डालेंगे, यानी कि चौड़ाई का निस्फ़ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा डाल के निशान लगाएंगे। फिर उस निशान के ऊपर से हम इसकी गोलाई करेंगे। इस निशान तक हम कैंची को सीधा लाएंगे। इसके बाद आस्ता आस्ता इसको हम यानी कि दामन को गोल करेंगे। तो ये कमीज़ की दामन मैंने कर ली है। थोड़ी सी हल्की फुल्की सेटिंग थोड़ी आउट हो तो आप थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये कमीज़ की माशाल्लाह दामन हमने कटिंग कर ली है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप दामन की गोलाई इस तरह चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब हम ये जो बैक साइड है इसको 3 सूतर या आधा इंच हम थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको हम सेट करके टेबल के ऊपर रखेंगे। और अब कमीज़ की जो लंबाई है वो है 41 इंच। 41 इंच है तो यहाँ पर हम रखेंगे 42 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे यानी कि दामन बनेगी, तो कमीज़ की जो लंबाई है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 42 पे हमने निशान लगाया, 42 पे हमने निशान लगाया। अब हम ये दामन वाली साइड को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा जो काम है वो अब ऊपर है। तो ये जो निशान मैंने लगाया है इस निशान को पहले मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ये मार्किंग करके मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो यानी कि ये जो हाला है, इसकी जो हाले की जो हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 2 इंच और 1 सूतर पे, 2 इंच और 1 सूतर पे हम निशान लगाएंगे। और हाले की जो लंबाई है वो भी हम 2 इंच और 1 सूतर पे निशान लगाएंगे। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको ये मार्किंग दिखाई दे। और अब हम ये तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है 19 इंच और 19 का आधा होता है 9.5, तो यहाँ पर हम 9.5 पे निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे बिल्कुल अच्छी तरह। और अब जो बाजू का जो मुंडा है वो है 10.25 इंच, 10.25 इंच बाजू का मुंडा है। तो यहाँ पर हम कमीज़ पे रखेंगे 9.25 इंच, 9.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान हम लगा रहे हैं, ये जो ऊपर हमने ये सीधी जो लाइन लगाई थी 42 इंच की जो निशान लगाया था और मार्किंग की थी, उस निशान से हम ये निशान लगाएंगे। अब ये हम शोल्डर डाउन को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे
ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम हाले की गोलाई करेंगे, ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों के हिसाब से। और ये अब शोल्डर डाउन को जो हमने बिल्कुल मार्किंग से सीधा किया था, इसको भी हम इसी तरह ही कटिंग करेंगे। और ये जो तीरे का निशान लगाया था, इस तीरे के निशान से हम इसकी हाले की गोलाई करेंगे, इसकी बाजू की। ये जो नीचे हमने 9.25 पे निशान लगाया था, इस निशान तक हम इसकी गोलाई करेंगे। इसके बाद ये हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो ये तकरीबन यानी कि 10 इंच से 2 सूतर कम पे आ रहा है, यानी कि बिल्कुल मुंडा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब जो बैक साइड है, ये बैक साइड का जो हम निशान लगाएंगे वो बिल्कुल ये जो हाले की गोलाई हमने की है, इस हाले की गोलाई के बिल्कुल सेंटर में हम ये निशान लगाएंगे। ये जो हाले की गोलाई हमने की है, इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे और इसको बिल्कुल हम सीधा कटिंग कर देंगे और इसको सेंटर में कट लगा देंगे। तो ये बैक साइड का भी हमने कटिंग कर लिया है। अब बैक साइड की जो हम ये बाजू की जो मुंडे की जो गोलाई करेंगे, तो और वो तीरा जो हम बाजू का बैक साइड का रखेंगे, तो तीरा है 19 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 20 इंच बैक साइड पे। तो 20 इंच का आधा होता है 10 इंच, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम इसको बैक साइड के जो मुंडे की गोलाई है ये हम कर लेंगे। तो अब हम इसको सीधा करेंगे कमीज़ को बिल्कुल। अब हम ये जो साइड वाले कट हैं, ये साइड वाले कट हम लगाएंगे। तो ये कमीज़ की जो लंबाई है ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, यानी कि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। 41 कमीज़ की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब जो पहला जो कट हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे 4.5 इंच पे, बगल वाला कट। और दूसरा जो कट है वो हम लगाएंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और तीसरा जो हम निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.25 पे। 3.25 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं कट के। अब हम इसको थोड़ी सी फिटिंग देंगे। तो ये फिटिंग हमने यहाँ से शुरू की। अब ये दूसरा जो निशान लगाया था, इस निशान तक हम इसकी फिटिंग करेंगे और इसको हम कट लगा देंगे कमीज़ के फ्रंट और बैक को। तो ये कमीज़ का फ्रंट और बैक हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें ये सामने की जो फ्रंट पट्टी हम लगाएंगे, इसका हम निशान लगाएंगे। इसका निशान हम तकरीबन 13.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 13.25 पे हम इसका निशान लगाएंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये कमीज़ का फ्रंट और बैक हमने कटिंग कर लिया है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो हम ये कपड़ा बकाया हम टेबल के ऊपर रखेंगे और अब इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो पहले हम बाजू का जो कपड़ा है वो इसमें से कपड़े में से अलग कर देंगे, फिर उसके बाद हम बाजू इसकी कटिंग करेंगे। तो बाजू है इसकी तकरीबन 22.5 इंच। तो यहाँ पर हम कपड़ा इसका निकालेंगे 23.5 इंच पे, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकालेंगे। तो ये 23.5 इंच पे हमने इसको इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड किया। कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसको हम पहले चेक करेंगे कि 23.5 इंच आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। अब ये बाजू का कपड़ा हमने निकाल लिया है और ये जो बकाया कपड़ा है इसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर देता हूँ। पहले हम बाजू कटिंग करेंगे। तो इस तरह हम इसको सेट करेंगे बाजू को। तो ये बाजू का जो मुंडा है वो है तकरीबन 10.25 इंच। तो 10.25 इंच के हिसाब से हम इसको सेट करके रखेंगे मुंडे के हिसाब से। तो बाजू का जो मुंडा है वो है 10.25 इंच। तो ये 10.25 इंच पे मैंने सेट करके रखा हुआ है कपड़ा और इसको थोड़ा सा नाखून लगा के और इसको हम कटिंग कर देंगे।
अब हम पहले फुट स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे मार्किंग करके। अब ये जो निशान लगाया है इस निशान से हम तकरीबन 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये जो मुंडे की जो हम गोलाई करेंगे इस गोलाई का हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये गोलाई हम ये इस निशान तक लेके आएंगे और ऊपर सेंटर में हम कट लगा देंगे। और बाजू का जो मुंडा है वो है 10.25 इंच, तो 10.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और बाजू जो है वो है तकरीबन 22.5 इंच, तो 22.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और फुट स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और आधा इंच हम ऊपर से बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा फुट स्केल की मदद से इस निशान तक हम सीधा कर देंगे इसको, बाजू के ओपन को। फिर इसको हम यानी कि थोड़ा सा तिरछा कटिंग करेंगे इस निशान के हिसाब से। अब कफ जो है वो है तकरीबन 9.25 इंच, तो 9.25 इंच का आधा होता है 5.25 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, बाजू के ओपन का 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कफ में थोड़ी सी प्लेट भी देनी है। और इस निशान से हम कटिंग करेंगे और ऊपर जो 10.25 इंच पे हमने निशान लगाया था इस निशान तक हम कैंची को ले जाएंगे और इसको बाजू के ओपन को इस तरह डबल फोल्ड करके पहले ये जो मुंडे के जो लक होते हैं ये हम कटिंग करेंगे बाजू के। और इसके बाद हम ये चाकपट्टी कटिंग करेंगे इसकी बाजू की। तो ये चाकपट्टी का जो हम निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे तकरीबन 6 इंच पे। ये 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब हम ये चाकपट्टी इसकी हम कटिंग करेंगे, ये सिलाई का मार्जिन छोड़ के सेंटर में बिल्कुल इसको कटिंग करेंगे इस निशान तक। तो ये बाजू भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तो ये तीरे का जो कपड़ा जो बाजू के साइड में से जो कपड़ा निकाला था उसमें से हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा यानी कि धागे वगैरह एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। और तीरे का जो कपड़ा हम रखेंगे वो तकरीबन 6-6.25 इंच पे 6 इंच कपड़ा हम लेंगे। और उसके बाद तीरा है 19 इंच, तो यहाँ पर यानी कि 2 इंच यानी कि 21 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 21 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से हम इसको कटिंग कर देंगे। अब हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके कट लगा देंगे। अब तीरे की जो अप साइड है वो हम रखेंगे तकरीबन 5.25 इंच पे 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और तीरे की जो डाउन साइड है उसका हम निशान लगाएंगे तकरीबन 4.25 इंच पे, यानी कि 4 इंच और 2 सूतर पे ये निशान लगाएंगे। और ये हाले की जो चौड़ाई रखेंगे तीरे की वो तकरीबन हम रखेंगे 2.5 इंच और 1 सूतर पे। इन निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दें। और हाले की जो लंबाई है वो हम रखेंगे तकरीबन 1 इंच 3 सूतर पे 1 इंच 3 सूतर पे हम निशान लगाएंगे। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मार्किंग दिखाई दे। अब ये जो शोल्डर डाउन है इसको थोड़ा सा हम फुट स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी हाले की गोलाई करेंगे, ये जो निशान हमने लगाए थे इस निशान के हिसाब से। और अब हम ये शोल्डर डाउन इसका कटिंग करेंगे तीरे का, ये जो मार्किंग हमने की थी मार्किंग के हिसाब से। और ये तीरा है तकरीबन 19 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 20 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 20 का आधा होता है 10 इंच, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे।
और अब ये जो डाउन साइड है इसको सेंटर में थोड़ी सी क्रीज़ लगाएंगे और ये जो क्रीज़ हमने लगाई इसको थोड़ा सा पेन की मदद से थोड़ा सा ज़ाहिर कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, सेंटर तक कैंची को लाके फिर ऊपर थोड़ा सा तिरछा इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये तीरा भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इन दोनों तीरों को आपस में यानी कि सेंटर में से अलग कर लेंगे। ये आप तीरा चेक कर सकते हैं। अब ये नीचे से है 20 इंच और ऊपर से है 21 इंच। तो ये तीरा भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम ये कमीज़ की शलवार कटिंग करेंगे। तो अब हम शलवार का कपड़ा लेंगे। तो पहले कपड़े को हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और चेक करेंगे इसकी लंबाई कपड़े की। तो ये लंबाई तकरीबन यानी कि 44 इंच यानी कि 44 साढ़े 44 आ रही है। तो ये शलवार की जो लंबाई है वो 41 और 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यानी कि 44 इंच पे हम इसको कटिंग करेंगे जो शलवार के पांचे हैं। तो पहले हम कपड़े को यानी कि फुल खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे इधर थोड़ी सी खुली शलवार लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से आप इस तरह खुली शलवार यानी कि कटिंग कर सकते हैं। कपड़े को हम फुल खोल लेंगे, बिल्कुल फुल खोल के फिर आप इसको इस तरह हम सेट करके टेबल के ऊपर रखेंगे। अब ये कपड़ा फुल खुला हुआ है और ये साइड में से ये पक्की किनारी है, इसको हम आधा कटिंग करेंगे और आधा छोड़ देंगे, क्योंकि आधा जो है ना सिलाई में चला जाएगा। और अब सलवार का जो पांचा है वो है तकरीबन 8 इंच और 8 का डबल होता है 16। तो ये 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम इसको कटिंग कर देंगे। तो अब ये जो बकाया एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देंगे। तो ये अब हैं दोनों शलवार के पांचे हैं। तो पहले हम इसको सेट करके टेबल के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह इसको सेट करके टेबल के ऊपर रखेंगे ताकि यानी कि थोड़ा सा भी कपड़ा आगे पीछे ना हो। और अब हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको यानी कि सीधा कर देंगे, जो थोड़ा सा भी कपड़ा आगे पीछे होगा वो यानी कि कटिंग हो जाएगा, उसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये अब हमने इसको सीधा कर लिया है। अब शलवार की जो लंबाई है वो है 41 इंच और यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 44 इंच यानी कि 3 इंच हम नफ़े के लिए रखेंगे। तो ये 44 इंच पे हम निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे और इसको हम इस मार्किंग के ऊपर इसको हम ये जो बकाया कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये शलवार के यानी कि दोनों पांचे हमने कटिंग कर लिए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं 44 इंच है। अब हम इनको इस तरह सेट करके दोनों पांचों को इस तरह रखेंगे और ये जो साइड में से जो कपड़ा निकाला था इसको हम फुल खोल लेंगे और इसको हम इस तरह सेट करेंगे जिस तरह छोटे भर में कपड़ा होता है। इसको यानी कि इस तरह हम पहले सेट करते जाएंगे, यानी कि सारे कपड़े को हम इस तरह सेट करेंगे, यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जिस तरह ये छोटे भर में कपड़ा होता है। तो ये सारे कपड़े को इस तरह हम डबल फोल्ड करके इस तरह सेट करेंगे और इसके बाद हम इसमें से इसकी कलियां निकालेंगे। तो पांचे हमने निकाले थे 44 इंच और इसकी कलियां निकालेंगे यानी कि 45 इंच पे, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा इसकी कलियां हम रखेंगे इसकी पांचे की शलवार के। तो ये 45 इंच पे मैंने पेन का निशान लगाया। इस निशान को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको यानी कि मार्किंग दिखाई दे। अब हम 2 इंच हम
यानी कि ये कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और इसको हम इस निशान के ऊपर यानी कि 2 इंच हम इसको कट लगाएंगे। ये 2 इंच हमने यानी कि कट लगा लिया। अब इसकी जो एसन हम रखेंगे, एसन हम तकरीबन 21.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। साढ़े 21 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको भी हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब हम इसमें उंगली फंसा के और दूसरी तरफ भी इसमें उंगली फंसा के इसको हम इस तरह सेट करके यानी कि टेबल के ऊपर रखेंगे और बीच में से यानी कि इसको अलग कर देंगे। तो इसको हम अलग करके अब ये ऊपर वाली जो 2 कलियां हैं ये उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे और ये जो नोक है इसको हम कटिंग कर देंगे और इस तरह ये हम सेट करके इसको टेबल के ऊपर रखेंगे और ये जो बकाया कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको हम कटिंग कर देंगे। अब ये कपड़ा हमारे खर्चे के लिए भी निकल गया और शलवार की कलियां भी निकल गई। तो अब हम इसको इस तरह सेट करके इस तरह टेबल के ऊपर रखेंगे। अब इसकी जो एसन रखेंगे वो हम रखेंगे 21 इंच पे। पहले हमने 21.5 रखी थी, वो इसलिए रखी कि ताकि हम थोड़ी सी यानी कि कैंची से इसकी छाटी भी लेंगे। तो यह 21 इंच पे हमने निशान लगाया और बकाया जो कपड़ा है ये हम इसको कटिंग कर देंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। और अब हम सेंटर में से एसन वाली साइड से भी कपड़े को बीच में से अलग कर देंगे और इस तरफ वाली साइड से भी हम यानी कि 2 कलियों को बीच में से अलग कर देंगे। तो ये कलियां भी कटिंग हो चुकी हैं। अब ये कलियां हैं तकरीबन 1 2 3 4, ये 4 कलियां हैं और वो 2 पांचे हैं, यानी कि 2 कलियां एक पांचे में लगेंगी और 2 दूसरे पांचे में लगेंगी। तो ये शलवार भी हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम आपको ये कटिंग चेक करवाएंगे सूट की। ये शलवार भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको कमीज़ का रिज़ल्ट चेक करवाएंगे कटिंग का। तो इस तरह हम कमीज़ को फुल खोलेंगे और इसके बाद ये तीरा हम रखेंगे इसके ऊपर। ये सिलाई का मार्जिन यानी कि निकाल के इसके ऊपर हम रखेंगे इसको और ये कमीज़ का जो फ्रंट है वो इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसके सामने ये बाजू भी रखेंगे और तीरे को इस तरह मोड़ के ये आपको दिखाएंगे। तो ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल यानी कि मुंडे भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगे जब कमीज़ स्टिच होगी और ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।